गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी अपनी आंखें बंद करें और इसे ध्यान से सुने। धन्यवाद। आखिर कितने बरस, कितनी उम्र गुजारनी होगी इस रास्ते पर कि वह मंजिल मिल जाए जिसे हम मुक्ति कहते हैं। अक्सर हम रूहानियत को एक गिनती का खेल समझ लेते हैं। हमें लगता है कि शायद 10 साल, 20 साल या 40 साल के सिमरन के बाद कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि अब आप आजाद हैं। लेकिन आज मैं आपको वह कड़वी और गहरी सच्चाई समझाना चाहता हूं जिसे समझने के बाद आपकी बंदगी का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। असल में ये जो वक्त का पैमाना है, ये हमारी अपनी बनाई हुई उलझन है। हम रूहानियत को भी दुनियावी धंधों की तरह देखते हैं, जहां हम सोचते हैं कि इतनी मेहनत की है तो इतना फल मिलना ही चाहिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मुक्ति सिर्फ सालों की गिनती पर टिकी होती तो फिर हर वो शख्स जो बचपन से सत्संग से जुड़ा है अब तक पार हो गया होता। मगर ऐसा होता नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि मालिक के घर में सालों की गिनती नहीं, तड़प और लगन की गहराई देखी जाती है। आज हम इसी राज को खोलेंगे कि आखिर वह कौन सी रुकावट है जो हमें इतने सालों की मेहनत के बाद भी वहीं खड़ा रखती है जहां से हमने शुरू किया था। अगर आप आज इस बात की गहराई को समझ गए तो यकीन मानिए आपको अपनी इबादत का वो सिरा मिल जाएगा जिससे आप न जाने कितने जन्मों से तलाश रहे हैं। जरा सोचिए, हम रोज बैठते हैं, सिमरन करते हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ होता है? क्या वह उस धुन के साथ होता है या वह कल की चिंताओं और गुजरे हुए कल के पछतावों में भटक रहा होता है? जब तक मन पूरी तरह से हाजिर नहीं होता तब तक वो वक्त सिर्फ बैठने की कसरत है, बंदगी नहीं। संतों ने हमेशा समझाया है कि मुक्ति किसी खास तारीख या साल को नहीं आती, बल्कि वह उस लम्हे में घटती है जब जीव पूरी तरह से अपने आप को उस कुल मालिक के हवाले कर देता है। हम अक्सर पूछते हैं कि बाबा जी कितना समय और लगेगा, लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा है कि हमने अब तक कितना सच्चा समय दिया है? क्या हमारा 1 घंटा वाकई 1 घंटे का सिमरन था या उसमें सिर्फ 5 मिनट की एकाग्रता थी? यही वो फर्क है जो एक अभ्यासी को उसकी मंजिल से दूर रखता है। रूहानियत में क्वालिटी मायने रखती है, क्वांटिटी नहीं। आप सालों तक माला फेरते रहे या घंटों बैठे रहे, लेकिन अगर अंदर का पर्दा नहीं फटा तो वह सब सिर्फ एक तैयारी है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब रूह अपने असली घर की तरफ खींचना शुरू करती है। मुक्ति का मतलब क्या है? क्या यह मरने के बाद मिलने वाली कोई चीज है? बिल्कुल नहीं। जो जीते जी आजाद नहीं हुआ वो मरने के बाद कैसे आजाद हो सकता है? संतों की वाणी हमें बार बार आगाह करती है कि ये जो शरीर है ये एक पिंजरा है और इसके अंदर बैठी रूह कैद है। अब इस कैद से छूटने के लिए हमें किसी बाहरी चाबी की जरूरत नहीं है। वो चाबी हमारे अंदर ही है जिसे हम सिमरन कहते हैं। पर मुश्किल ये है कि हम चाबी तो घुमाते हैं, लेकिन गलत दिशा में हम दुनिया की मोह, माया, रिश्तों के जाल और अपनी इच्छाओं के बोझ को इतना भारी कर लेते हैं कि रूह ऊपर उठ ही नहीं पाती। जब तक यह बोझ हल्का नहीं होगा तब तक सालों की गिनती बढ़ती रहेगी और मंजिल दूर होती जाएगी। हमें यह समझना होगा कि मुक्ति कोई इनाम नहीं है जो हमें बहुत साल काम करने के बदले मिलेगा, बल्कि एक अवस्था है जिसे हमें खुद के अंदर पैदा करना है। अक्सर संगत में ये चर्चा होती है कि फलां शख्स तो 30 साल से जुड़ा है फिर भी उसका स्वभाव नहीं बदला। इसका सीधा सा मतलब है कि उसने सिर्फ वक्त गुजारा है, रूहानियत को जिया नहीं है।
गुरु या संत जो रास्ता बताते हैं वह सिर्फ एक नक्शा है, उस नक्शे पर चलना हमारा काम है। अगर हम सिर्फ नक्शे को पकड़कर बैठे रहे और कहें कि हमें मंजिल क्यों नहीं मिल रही, तो गलती किसकी है? हमें अपने अंदर झांकना होगा। क्या हमारे अंदर का क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार कम हुआ है? क्या हम अब भी उन्हीं छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं जो 10 साल पहले हमें परेशान करती थी? अगर जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि अभी रूहानी सफर शुरू ही नहीं हुआ। मुक्ति का मतलब है विकारों से छुटकारा, और ये छुटकारा तब तक नहीं मिलता जब तक हम पूरी तरह से उस शब्द या नाम में लीन नहीं हो जाते। बचपन से हम सुनते आए हैं कि सत्संग की आधी घड़ी भी करोड़ों पाप काट देती है, लेकिन वह आधी घड़ी कौन सी है? वह वक्त है जब हम पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं, जहां ना हमारा घर होता है, ना परिवार, ना धन दौलत और ना ही हमारी अपनी पहचान। सिर्फ मैं और वो कुल मालिक। जिस दिन आप ऐसी एक घड़ी भी पा लेंगे, वो एक घड़ी आपके पिछले 20 सालों के बेमन से किए गए सिमरन पर भारी पड़ेगी। असली मुक्ति तो उसी पल मिल जाती है जब मन पूरी तरह हार मान लेता है और रूह अपने स्रोत की तरफ दौड़ पड़ती है। इसलिए सालों की गिनती करना छोड़िए। ये मत पूछिए कि कब मिलेगी, ये पूछिए कि मैं अब तक तैयार क्यों नहीं हुआ। क्या मेरे अंदर अभी भी दुनिया की चाहत बाकी है? क्योंकि जब तक संसार की एक भी छोटी सी इच्छा अंदर दबी है, वह हमें वापस खींच लाएगी। मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारा अपना आपा, हमारा अहंकार है। हमें लगता है कि मैं सिमरन कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, यहां मैं ही तो पर्दा है। जब तक यह मैं नहीं मरेगा, वह तू प्रकट नहीं होगा। संतों ने कहा है कि जब तक हम खुद को मिट्टी नहीं करते, तब तक उस मालिक की मेहर का बीज अंकुरित नहीं होता रखता। सालों तक मेहनत करने के बाद भी अगर हमारे अंदर यह भाव है कि मैंने बहुत कुछ किया है, तो समझो सब बेकार गया। असली भक्त तो वो है जो सब कुछ करके भी कहे कि मालिक मैंने तो कुछ नहीं किया, जो किया तूने किया। इस समर्पण में ही मुक्ति छिपी है। समर्पण कोई एक दिन का काम नहीं है, ये हर पल की साधना है। हर सांस के साथ उस मालिक को याद करना और अपनी हस्ती को मिटाना ही असली सिमरन है। अब बात आती है उस गहराई की जहां हम अक्सर चूक जाते हैं। रूहानियत कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप 2 घंटे सिमरन करें और बाकी के 22 घंटे दुनियावी प्रपंचों में डूबे रहे और फिर उम्मीद करें कि जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। हमें अपने पूरे जीवन को एक इबादत बनाना होगा। हम जो भी करें, जहां भी रहे, अंदर का तार उस मालिक से जुड़ा रहना चाहिए। जैसे एक मां काम करते हुए भी अपने बच्चे का ख्याल रखती है, वैसे ही हमें दुनिया में रहते हुए भी अपना ध्यान उस शब्द की धुन में टिकाए रखना है। जब यह निरंतरता आ जाएगी, तब सालों का फासला खत्म हो जाएगा, तब आप वक्त के पार चले जाएंगे। और याद रखिए, वो मालिक किसी का उधार नहीं रखता। आपकी हर एक मिनट की सच्ची पुकार उसके पास पहुंचती है। बस जरूरत है तो उस पुकार में सच्चाई और तड़प पैदा करने की। हमें यह भी समझना होगा कि अक्सर हम सिमरन को एक बोझ की तरह क्यों लेते हैं। क्यों हमें घड़ी देखनी पड़ती है कि कब 2 घंटे पूरे होंगे और कब हम अपनी ड्यूटी से आजाद होंगे। जब तक रूहानियत एक ड्यूटी बनी रहेगी, तब तक मंजिल कोसों दूर है। इसे तो एक प्यास बनना चाहिए था। जैसे एक मछली पानी के बिना तड़पती है, क्या वैसी तड़प हमारे अंदर पैदा हुई है? सालों की गिनती तब तक खत्म नहीं होती
जब तक हमारे अंदर का संसार खत्म नहीं होता। हम सत्संग में बैठते हैं, वाणी सुनते हैं, लेकिन घर लौटते ही फिर उन्हीं छोटी छोटी शिकायतों और रंजिशों में उलझ जाते हैं। अगर इतने सालों के सत्संग के बाद भी हमारे स्वभाव में नरमी नहीं आई, अगर हम अभी भी दूसरों की निंदा और चुगली में रस ले रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हमने अभी तक सिर्फ बाहर की सफाई की है। अंदर का मैल वैसा का वैसा ही है। मुक्ति का रास्ता किसी बाहर की दुनिया या से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर के विकारों को मारने से होकर गुजरता है। जब तक हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ेंगे, तब तक वह मालिक हमारे करीब होकर भी हमें नजर नहीं आएगा। संत हमेशा ये समझाते हैं कि ये जो नाम की कमाई है, ये असल में एक रूहानी बैंक बैलेंस है। हम रोज थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं, लेकिन दिन भर की फिजूल बातों, गुस्से और दुनियावी इच्छाओं के खर्च से उस बैलेंस को खत्म कर देते हैं। शाम तक हम फिर वहीं खाली हाथ खड़े होते हैं जहां सुबह थे। फिर हम शिकायत करते हैं कि इतने बरस बीत गए पर कुछ महसूस नहीं हुआ। महसूस तब होगा जब हम अपने इस खजाने को संभालना सीखेंगे। रूहानियत में संयम और अनुशासन की बहुत बड़ी भूमिका है। हमें अपनी आंखों, अपने कान और अपनी जुबान पर पहरा देना होगा। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, इसका सीधा असर हमारे सिमरन की एकाग्रता पर पड़ता है। अगर हम दिन भर गंदगी देखेंगे और सुनेंगे, तो सुबह बैठते समय मन में वही विचार आएंगे। फिर वह 2 घंटे सिर्फ उन विचारों से लड़ने में निकल जाएंगे। मुक्ति की तरफ पहला कदम यही है कि हम अपने रोजाना के जीवन को शुद्ध बनाएं, ताकि सिमरन में मन टिक सके। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए मुक्ति मुमकिन है? क्या परिवार और जिम्मेदारियों के बीच वह मालिक मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, बशर्ते हम मोह और प्यार के फर्क को समझ लें। परिवार की सेवा करना हमारा फर्ज है, लेकिन उनमें इस कदर फंस जाना कि हम अपने असली मकसद को ही भूल जाएं, यह गुलामी है। हमें इस दुनिया में इस मुसाफिर की तरह रहना है जो सराय में रात गुजारता है, पर जानता है कि उसका असली घर कहीं और है। जब हम चीजों को मेरा मेरा कहना छोड़ देते हैं और उन्हें उस मालिक की अमानत समझकर संभालते हैं, तब हमारा बोझ हल्का होने लगता है। यही वो मानसिक अवस्था है जो रूह को ऊपर की तरफ खींचती है। सालों की बंदगी का असली फल यही है कि हमें दुनिया में रहते हुए भी दुनिया का असर ना हो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे ऊपर रहता है और उससे अछूता रहता है, वैसी ही स्थिति एक सच्चे अभ्यासी की होनी चाहिए। कई बार हमें लगता है कि शायद हमारे कर्म इतने भारी हैं कि इस जन्म में मुक्ति मुमकिन नहीं। ये सोच भी एक तरह की रुकावट है। याद रखिए, उस मालिक की दया हमारे कर्मों के पहाड़ से कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर एक बच्चा कीचड़ में गिर जाए तो माँ ये नहीं देखती कि वो कितना गंदा है, वो उसे उठाकर साफ करती है। वैसे ही जब हम सच्चे दिल से उसकी शरण में जाते हैं और अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, तो उसकी मेहर का हाथ हमें ऊपर उठा लेता है। लेकिन शर्त यह है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। हम अक्सर अपनी गलतियों का दोष तकदीर या कर्मों पर मढ़ देते हैं, जबकि असलियत में हम खुद अपनी आदतों के गुलाम होते हैं। सिमरन वो ताकत है जो इन पुरानी आदतों की जंजीरों को काट सकती है। जितना ज्यादा हम नाम के साथ जुड़ेंगे, उतनी ही यह जंजीरें कमजोर होती जाएंगी
और एक दिन हम पूरी तरह आजाद हो जाएंगे। रूहानी सफर में जल्दबाजी का कोई स्थान नहीं है, लेकिन सुस्ती का भी कोई बहाना नहीं चलेगा। हमें एक खिलाड़ी की तरह होना चाहिए जो रोज अभ्यास करता है, चाहे उसका मन करे या ना करे। भाव ऊपर नीचे हो सकते हैं, कभी मन लगेगा कभी नहीं, पर नियम नहीं टूटना चाहिए। संतों का वचन है कि तुम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाओ, वो 100 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाएगा, पर वो एक कदम तो हमें ही उठाना होगा। हम अक्सर किनारे पर बैठकर गहराई नापने की कोशिश करते हैं, जबकि जरूरत डुबकी लगाने की है। मुक्ति के लिए वर्षों का इंतजार सिर्फ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम गहराई में जाने से डरते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हम पूरी तरह बदल गए तो दुनिया क्या कहेगी। अगर हमने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया तो जीवन में क्या बचेगा। ये डर ही हमारी सबसे बड़ी जेल है। जिस दिन ये डर खत्म हो गया, उसी दिन मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। एक बात जो बहुत गहराई से समझने वाली है वो यह है कि गुरु या संत कभी भी हमें डराते नहीं हैं, बल्कि वे हमें उस प्रेम का मार्ग दिखाते हैं जो हर डर से बड़ा है। भजन सिमरन कोई सजा नहीं है, यह तो उस मालिक से मिलने की एक मीठी मुलाकात है। अगर हम इसे प्रेम और शौक के साथ करेंगे तो वक्त का पता ही नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम इसे मजबूरी समझकर करेंगे तो एक एक पल भारी लगेगा। विचार कीजिए कि जब हम किसी प्रिय व्यक्ति से बात करते हैं तो क्या हम घड़ी देखते हैं? नहीं। तो फिर उस परम पिता से बात करते समय हमारा मन उचाट क्यों होता है? इसका मतलब है कि अभी हमारा प्रेम सांसारिक चीजों से ज्यादा है और रूहानी चीजों से कम। जब ये तराजू पलट जाएगा, जब दुनिया फीकी लगने लगेगी और वो नाम मीठा लगने लगेगा, तब समझ लेना कि मुक्ति की घड़ी पास आ गई है। अक्सर हम दूसरों की प्रगति देखकर परेशान होते हैं या अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। रूहानियत में हर किसी का सफर अलग होता है। किसी के कर्मों का भार कम होता है तो उसे जल्दी अनुभव होने लगते हैं, किसी का भार ज्यादा होता है तो उसे समय लगता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मालिक आपसे खुश नहीं है। वह तो हर उस रूह की कदर करता है जो अंधेरे में भी रास्ता तलाश रही है। आपका काम सिर्फ अपना दीपक जलाए रखना है। तेल डालते रहिए, बत्ती को ठीक रखिए, रोशनी एक ना एक दिन जरूर होगी। सालों की गिनती छोड़िए, बस इस बात पर ध्यान दीजिए कि क्या आज आप कल से बेहतर इंसान बने हैं? क्या आज आपके दिल में दूसरों के लिए ज्यादा हमदर्दी है? क्या आज आपका मन थोड़ा और शांत है? अगर हाँ, तो आप सही रास्ते पर हैं और मंजिल आपके इंतजार में है। हमें अपनी प्राथमिकताएं फिर से तय करनी होंगी। हम दुनिया के कामों के लिए तो समय निकाल लेते हैं, पर जब सिमरन की बारी आती है तो हम थक जाते हैं। ये थकावट शरीर की नहीं, मन की होती है। मन चालाकी करता है क्योंकि उसे पता है कि सिमरन उसकी मौत है। मन को वश में करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास यानी बार बार उसे उस धुन पर वापस लाना, और वैराग्य यानी ये समझना कि ये संसार नाशवान है। जब मन को ये यकीन हो जाए है तो वह खुद ब खुद शांत हो जाएगा। मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम खरीद सके या छीन सके। ये तो उस मालिक की बख्शीश है जो उसे मिलती है, जिसने अपना आह पूरी तरह मिटा दिया हो। अक्सर हम अपनी कमियों को छिपाने के लिए कर्मों का बहाना बना लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पिछले जन्मों के संस्कार बहुत भारी हैं, इसलिए मन नहीं टिकता। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये संस्कार कटेंगे कैसे?
क्या सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठने से मैल साफ हो जाएगा? संतों की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि नाम की अग्नि में वह ताकत है जो जन्म जन्मों के पापों के ढेर को भस्म कर सकती है। सालों की गिनती तब तक लंबी लगती है जब तक हम उस आग को अपने अंदर दहकने नहीं देते। जैसे ही रूह उस शब्द की मिठास को चखत बसा दी है, जब तक हम पाते तरीके लेती है, फिर समय का बोध खत्म हो जाता है। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि हम दुनिया छोड़कर भाग जाए, बल्कि दुनिया में रहते हुए भी अंदर से इतने भरपूर हो जाए कि बाहर की कोई भी कमी हमें दुखी ना कर सके। जब हम पूरी तरह उस मालिक के रंग में रंग जाते हैं तो काल का जाल खुद ब खुद कटने लगता है। जरा गौर कीजिए, हम सारा दिन अपनी इंद्रियों के पीछे भागते हैं। आंखें कुछ देखना चाहती हैं, कान कुछ सुनना चाहते हैं और मन हमेशा कुछ ना कुछ पाने की जुगत में रहता है। ये जो बिखराव है, यही हमें मुक्ति से रोक रहा है। इतने वर्षों के सिमरन का मकसद क्या था? सिर्फ यह कि हमारी फैली हुई तवज्जो सिमट कर एक नियुक्त पर आ जाए। जब तक हमारी सूरत 9 द्वारों में भटकती रहेगी, तब तक हम 10वें द्वार की शांति का अनुभव नहीं कर सकते। ये सालों का सफर असल में दूरी का सफर नहीं है, ये तो फैलाव से सिमटाव की तरफ आने का सफर है। जिस दिन आप अपने ख्यालात को दुनिया के धंधों से समेटकर उस तीसरे तिल पर टिका देंगे, उसी दिन आपको एहसास होगा कि मुक्ति तो हमेशा से आपके पास थी, बस आपकी नजर कहीं और थी। हमें अपने आप को एक सच्चे सिपाही की तरह तैयार करना होगा। एक सिपाही कभी ये नहीं पूछता कि लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, वह तो बस अपने मोर्चे पर डटा रहता है। रूहानियत के इस मैदान में हमारा मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही मन की चंचलता से है। जब मन कहे कि आज नींद आ रही है, आज थकान है, तब उसे प्यार से समझाना होगा कि ये शरीर तो एक दिन मिट्टी हो जाएगा, पर जो रूहानी दौलत आज कमा ली वही साथ जाएगी। अक्सर हम बुढ़ापे का इंतजार करते हैं कि तब फुर्सत मिलेगी और तब मन लगाकर बंदगी करेंगे, पर क्या हमें पता है कि अगली सांस आएगी या नहीं? मुक्ति की तैयारी आज और अभी से शुरू होती है। अगर हम आज अपने मन को वश में नहीं कर पा रहे, तो कल कमजोर शरीर के साथ ही और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वक्त की नजाकत को समझें और हर सांस को कीमती जानकर उसे याद इलाही में लगाएं। संतों की वाणी में शब्द या नाम को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। ये शब्द क्या है? ये वो रूहानी ताकत है जो कुल मालिक से आती है और हमें वापस उसी तक ले जाती है। इतने सालों तक जो हम सिमरन करते हैं, वह सिर्फ इस शब्द को सुनने की काबिलियत पैदा करने के लिए है। जैसे एक रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करना पड़ता है ताकि संगीत सुनाई दे, वैसे ही हमें अपनी रूह की तार को उस मालिक की फ्रीक्वेंसी पर सेट करना है। मुक्ति का अनुभव तब होता है जब वह अनहद नाद अंदर गूंजने लगता है। उस संगीत के सामने दुनिया के तमाम सुख फीके पड़ जाते हैं। जब तक हमें वह रूहानी स्वाद नहीं मिलता, तब तक मन बाहर के जायकों की तलाश करता रहेगा, और वह स्वाद तभी मिलेगा जब हम रोजाना बिना नागा अपने अभ्यास में बैठेंगे। हमें अपनी सोच को थोड़ा और विशाल करना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि सेवा का मतलब सिर्फ हाथों से काम करना है। बेशक निष्काम सेवा अहंकार को गलाने का सबसे बेहतरीन जरिया है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा है मन की सेवा। मन को के सिमरन में लगाए रखना और हर जीव में उस मालिक का नूर देखना,
यही सच्ची रूहानियत है। सालों तक सत्संग सुनने का फायदा तब है जब हमारे व्यवहार में मिठास आए। अगर हम अपने घर वालों से, अपने पड़ोसियों से या अपने साथ काम करने वालों से नफरत करते हैं तो हमारा सिमरन हमें वो फल नहीं देगा जिसकी हम उम्मीद करते हैं। मुक्ति का द्वार प्रेम से खुलता है, नफरत से नहीं। जब दिल में सबके लिए दुआ और रहम पैदा हो जाए तो समझ लेना कि मालिक की मेहर का रास्ता साफ हो रहा है। अक्सर हम इस बात से घबरा जाते हैं कि रूहानी तरक्की दिखाई क्यों नहीं दे रही। याद रखिए, जमीन के नीचे बोया गया बीज काफी समय तक अंधेरे में रहता है। वह हमें दिखता नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें जान नहीं है। वह अंदर ही अंदर जड़ें फैला रहा होता है। ठीक इसी तरह जब हम सिमरन करते हैं तो अंदरूनी तौर पर हमारी रूह की जड़ें उस कुल मालिक में गहरी हो रही होती है। भले ही आपको रोशनी ना दिखे, भले ही आपको आवाज ना सुनाई दे, लेकिन अगर आपके अंदर दुनिया के प्रति मोह कम हो रहा है और मालिक के प्रति तड़प बढ़ रही है तो यकीन मानिए आप तरक्की कर रहे हैं। मुक्ति एक अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह एक धीमी और निरंतर प्रक्रिया है। धैर्य और विश्वास इस रास्ते के दो सबसे बड़े हथियार हैं। हमें यह समझना होगा कि गुरु या संत हमारे हिस्से का काम नहीं करेंगे। वे हमें रास्ता दिखा सकते हैं, वे हमें हाथ पकड़कर सहारा दे सकते हैं, लेकिन चलना तो हमें ही पड़ेगा। जैसे डॉक्टर दवा दे सकता है, पर उसे खाना और परहेज करना मरीज का काम है। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि सब कुछ गुरु पर छोड़ देते हैं और खुद लापरवाह हो जाते हैं। ये आलस हमें भारी पड़ता है। मुक्ति का मतलब है अपनी जिम्मेदारी को समझना, ये समझना कि ये जीवन हमें सिर्फ दुनियावी ऐशो आराम के लिए नहीं मिला, बल्कि उस खोई हुई विरासत को वापस पाने के लिए मिला है जिसे हम भूल चुके हैं। जितना ज्यादा हम खुद को तराशेंगे उतना ही उस मालिक का नूर हम में झलकेगा। एक और अहम बात यह है कि हमें अपनी इबादत को गुप्त रखना चाहिए। रूहानियत दिखावे का नाम नहीं है। आज के दौर में हम अपनी हर छोटी उपलब्धि का प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन रूहानी दौलत प्रदर्शन से घटती है। जितना आप अपने और अपने मालिक के बीच के रिश्ते को निजी रखेंगे उतना ही वह गहरा होता जाएगा। मुक्ति की सुगंध अपने आप फैलती है, उसे ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। जब आप अंदर से शांत और तृप्त होंगे तो लोग खुद आपकी तरफ खींचे आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपकी शांति का राज क्या है। तब आपका जीवन ही दूसरों के लिए सबसे बड़ा सत्संग बन जाएगा। सालों की मेहनत तब सफल होती है जब इंसान खुद एक मिसाल बन जाए। हमें यह भी गहराई से सोचना होगा कि हम अक्सर अपनी रूहानी तरक्की को बाहरी चमत्कारों या रूहानी नज़ारों से तौलने लगते हैं, लेकिन याद रखिए, असली चमत्कार किसी रोशनी को देख लेना नहीं, बल्कि अपने ही कड़वे स्वभाव को मीठा कर लेना है। अगर आप सालों से इस मार्ग पर हैं और अब भी आपको गुस्सा जल्दी आता है, या अब भी आप दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए कि रूहानी तौर पर अभी हम बहुत कच्चे हैं। मुक्ति का मतलब ही विकारों से आजादी है। जब तक हम अपने ही मन की छोटी छोटी आदतों के गुलाम हैं, हम कुल मालिक के साथ एक होने का दावा कैसे कर सकते हैं। इसीलिए अपनी साधना को केवल बैठने तक सीमित ना रखें, उसे अपने चरित्र में ढालें। जरा उस किसान के बारे में सोचिए जो बीज बोने के बाद रोज उसे जमीन से निकाल कर नहीं देखता कि वह कितना उगा। वह पानी देता है, खाद डालता है और धैर्य रखता है। रूहानियत में भी यही धैर्य काम आता है।
हमें लगता है कि हमने 10-20 साल दे दिए तो अब हमें कुछ बड़ा हासिल हो जाना चाहिए, पर मालिक की दरगाह में सौदेबाजी नहीं चलती, वहां केवल समर्पण चलता है। जिस दिन हमारा समर्पण पूर्ण हो जाएगा उसी क्षण सालों का फासला मिट जाएगा। वह मालिक तो हर वक्त देने के लिए तैयार खड़ा है, कमी केवल हमारे लेने के ढंग में है। हमें अपने अंदर की तड़प को इतना बढ़ाना है कि वह तड़प खुद उस मालिक को हमारी ओर पर्दा हट जाता है, तब काल और समय की सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और जीव सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मुक्ति की यह यात्रा अंततः अकेले की यात्रा है। भीड़ में सत्संग सुनना और सेवा करना बहुत आसान है, लेकिन जब आप अकेले अपने कमरे में सिमरन पर बैठते हैं तब आपकी असलियत आपके सामने होती है। क्या उस अकेलेपन में भी आपको उस मालिक की मौजूदगी का एहसास होता है? सालों की बंदगी का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम भीड़ में भी अकेले रहना सीख जाएं, यानी दुनिया के शोर शराबे के बीच भी हमारा ध्यान अंदर के उस शब्द से जुड़ा रहे। जब ये अवस्था सध जाती है तो फिर जीवन का हर कार्य, हर सांस और हर पल उस प्रभु की बंदगी बन जाता है। यही वह गहराई है जिसकी चर्चा संत करते हैं, और यही वह चाबी है जो जन्म मरण के बंधनों को हमेशा के लिए काट देती है। अपनी लगन को ढीला ना होने दें, क्योंकि मंजिल उतनी ही करीब है जितना आपका विश्वास अटूट है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कभी निराश मत होना। चाहे कितनी भी बार मन भटके, चाहे कितनी भी बार आप गिरे, फिर से उठिए और फिर से शुरू कीजिए। वो मालिक बहुत बख्शने वाला है। वो ये नहीं देखता कि आप कितनी बार गिरे, वो ये देखता है कि आप कितनी बार उठकर फिर से चलने की कोशिश करते हैं। मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं जो केवल कुछ खास लोगों के लिए है। यह हर उस रूह का हक है जो उसे पाने की चाह रखती है। अपने आप को उस कुल मालिक की लहरों के हवाले कर दीजिए। जब आप मैं को खत्म करके तू में समा जाएंगे, तब वो समय, वो साल और वो तमाम बंधन खुद ब खुद टूट जाएंगे। बस भरोसा रखिए और अपनी मेहनत जारी रखिए। वह दिन दूर नहीं जब ये बूंद उस असीम सागर में समाकर खुद सागर बन जाएगी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी अपनी आंखें बंद करें और इसे ध्यान से सुने। धन्यवाद। आखिर कितने बरस, कितनी उम्र गुजारनी होगी इस रास्ते पर कि वह मंजिल मिल जाए जिसे हम मुक्ति कहते हैं। अक्सर हम रूहानियत को एक गिनती का खेल समझ लेते हैं। हमें लगता है कि शायद 10 साल, 20 साल या 40 साल के सिमरन के बाद कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि अब आप आजाद